हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का इंटेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि पेज नंबर 96 पे है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस कंपोनेंट्स। कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं हमें ये भी बताने हैं। तो देखिए, द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स आर ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, ह्यूमन बींग के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो कंपोनेंट है वो क्या है, एक तो ब्लड है और दूसरा लिम्फ है। द फंक्शंस ऑफ ब्लड एंड लिम्फ आर एज फॉलोज। अब ब्लड और लिम्फ के कुछ फंक्शंस हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले है रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। क्या करता है कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो ऑक्सीजन को लंग्स से शरीर के जितने भी सेल्स हैं वहां तक ट्रांसफर करता है। ठीक है, पहुंचाता है। ब्लड प्लाज्मा कैरीज डाइजेस्टेड फूड, प्रोटीन्स, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स like carbon dioxide and urea and hormones from one part to another part in the body। इसके अलावा जो ब्लड प्लाज्मा है वो क्या करता है, जो डाइजेस्टेड फूड हो गया, प्रोटीन्स है, कॉमन साल्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या यूरिया, हॉर्मोन्स है, इसको शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है, अब लिम्फ का क्या फंक्शन है, लिम्फ पुट्स इनटू सर्कुलेशन large protein molecules by carrying them from the tissues into the blood stream which could not be absorbed by blood capillaries due to their large size। ठीक है, लिम्फ क्या करता है, जो बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या करता है, टिश्यू से लेके ब्लड स्ट्रीम में उसको कैरी करता है। ठीक है, जो कि ब्लड के द्वारा या ब्लड कैपिलरीज के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते हैं उनके लार्ज साइज की वजह से। ठीक है, लिम्फ ऑल्सो कैरीज डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू अदर टिश्यूज। लिम्फ इसके अलावा क्या करता है, जो डाइजेस्टेड फैट है ना उसको इंटेस्टाइन से लेके दूसरे टिश्यू तक कैरी करता है। एंड एक्सेस फ्लूइड्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक इनटू ब्लड। और जो एक्स्ट्रा एक्सेस फ्लूइड होता है ना सेल्यूलर स्पेस में, उसको क्या करता है, वापस से ब्लड में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर समराइज किया जाए तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स क्या क्या है और उनके फंक्शंस बताने हैं। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो ब्लड एंड लिम्फ है। ठीक है, और उनके फंक्शंस क्या है, अब जैसे ब्लड यानी कि रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से लेकर सभी सेल्स के बॉडी तक। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड, प्रोटीन्स, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, हॉर्मोन्स को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कैरी करता है। अगर हम बात करें लिम्फ का फंक्शन, लिम्फ क्या करता है, जो प्रोटीन्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसको क्या करता है, सर्कुलेशन में डालता है। ठीक है, जो कि ब्लड के द्वारा या ब्लड कैपिलरीज के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते हैं उनकी लार्ज साइज की वजह से, उसको वो क्या करता है, सर्कुलेशन में डाल देता है। इसके अलावा क्या करता है लिम्फ, जो डाइजेस्टेड फैट होता है इंटेस्टाइन में उसको दूसरे टिश्यू तक पहुंचाता है। और साथ ही जो एक्सेस फ्लूइड होता है ना वो क्या करता है, फिर से वापस से ब्लड में कैरी कर देता है या पहुंचा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। कह रहे हैं कि मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, द मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स विच हैव हाई एनर्जी needs because they constantly require energy to maintain their temperature। मैमल्स और बर्ड्स क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। ठीक है, जिनको हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि उनको अपने एनर्जी, क्योंकि उनको कॉन्स्टेंटली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती रहती है। इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स because such separation allows efficient supply of oxygen to the body cells which is
required for producing a lot of energy needed by them। ये सेपरेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेपरेशन की मदद से क्या हो जाता है, एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है बॉडी सेल्स में। ठीक है, और जब एफिशिएंट सप्लाई होगा बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन का, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगी। इसलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैमल्स और बर्ड में सब सेपरेट करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। ठीक है, कह रहे हैं कि जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अभी जो पहला क्वेश्चन था ह्यूमन बींग्स में, इसमें है हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में। तो द टू कंपोनेंट्स of transport highly organized plants are xylem and phloem। ठीक है, हम सबको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है वो जाइलम एंड फेलम है। अब हमें जाइलम का फंक्शन बताना है। तो जाइलम टिश्यू इज मेड ऑफ डेड सेल्स इन द फॉर्म ऑफ जाइलम वेसल्स एंड ट्रेचियार्ड्स। ठीक है, जो जाइलम टिश्यू होता है वो किससे बने होते हैं, डेड सेल्स से। किस फॉर्म में होते हैं, जाइलम वेसल्स और ट्रेचियार्ड्स के फॉर्म में। It transport water and dissolved minerals from roots to all the parts of the plant। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, पानी, साथ ही साथ जो डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं उसको रूट से लेके प्लांट के सभी पार्ट्स तक उसको ट्रांसपोर्ट करता है। फेलम क्या करता है, फेलम टिश्यू इज मेड ऑफ लिविंग सेल्स। ठीक है, फेलम जो है लिविंग सेल्स से बने होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, सीव ट्यूब्स के फॉर्म में और कंपेनियन सेल्स के फॉर्म में होते हैं। और ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, इट ट्रांसपोर्ट फूड मेड इन लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस से जो भोजन बनता है लीव्स में, उसको उस भोजन को प्लांट के सभी पार्ट्स तक ट्रांसफर करता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या है प्लांट्स में, एक है जाइलम और दूसरा है फेलम। जाइलम क्या करता है, पानी और मिनरल्स को रूट से लेके सभी प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करता है और ये डेड सेल से बना होता है जाइलम वेसल्स के और ट्रेचियार्ड्स के फॉर्म में। फेलम क्या होता है, लिविंग सेल्स से बने होते हैं, किस फॉर्म में, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स की फॉर्म में। ये क्या करता है, भोजन को फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्लांट भोजन बनाते हैं उसको सभी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। कह रहे हैं कि वाटर और मिनरल्स प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो देखिए, वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स बाय जाइलम टिश्यू। अभी जो पहले क्वेश्चन था, क्वेश्चन 3, उसमें हमने अभी अभी पढ़ा जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, in xylem tissue, the xylem vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous water conducting channel which reaches all the parts of the plant। ठीक है, जाइलम टिश्यू में क्या होता है, जो जाइलम वेसल्स और ट्रेचियार्ड्स होते हैं ना रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनके अंदर एक कंडक्टिंग चैनल होता है जो वाटर को और जो डिजॉल्व मिनरल्स है उसको लगातार प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता रहता है। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स एज फॉलोज। अब देखिए, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है ना प्लांट्स के अंदर, वो कुछ इस प्रकार है। द लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसमें जो टाइनी पोर्स होते हैं उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। The loss of water in the form of water vapor from the leaves of a plant is called transpiration। अब उस टाइनी पोर्स की मदद से जो वाटर का लॉस होता है, पानी का जो लॉस होता है वेपर के फॉर्म में, इवेपोरेट होता है पानी, उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। द कंटिन्यूअस इवेपोरेशन ऑफ वाटर और ट्रांसपीरेशन फ्रॉम द सेल्स ऑफ लीव्स creates a kind of suction which pulls up water from the roots through the xylem, just as a cold drink moves up the straw when we suck at the upper end of the straw। अब क्या होता है, मान लीजिए लगातार एवोपोरेशन हो रहा है पानी का या ट्रांसपीरेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या करता है, वो जो सेल्स है ना लीव्स के ऊपर, ठीक है, वो एक सक्शन टाइप का कुछ ऐसा बना देता है कि पानी जो है ना रूट से ऑटोमेटिकली ऊपर आने लगेगा जाइलम के थ्रू। इसको आप कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक को
कोल्ड ड्रिंक के स्ट्रॉ से जब हम पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं, है ना, मुंह लगा के जब स्ट्रॉ की मदद से खींचते हैं तो क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ कोल्ड ड्रिंक आता है। तो वैसे ही समझ लीजिए कि जब लीव्स के थ्रू ट्रांसपीरेशन हो रहा है, तो ट्रांसपीरेशन जो हो रहा है तो जो पानी है ना रूट्स में, वो क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा, मतलब लीव्स की तरफ। दस ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाता है, ट्रांसपीरेशन की मदद से पानी का अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है। मतलब जो पानी रूट्स में अभी इकट्ठे हुए पड़े हैं वो पानी क्या होगा, अब ट्रांसपीरेशन की मदद से प्लांट के सभी पार्ट्स तक इजिली पहुंच जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का, क्या है, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। अभी पिछला क्वेश्चन था कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, अब इसमें है कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड made by photosynthesis in the plant leaves takes place through the phloem tissue। देखिए वाटर xylem टिश्यू के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है और जो फूड है वो phloem टिश्यू के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। द phloem tissue consists of seed tubes along with their companion cells। phloem टिश्यू में क्या क्या होते हैं, सीड ट्यूब्स के साथ साथ कंपेनियन सेल्स भी होते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड इन phloem और ट्रांसलोकेशन बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी इज डिस्क्राइब्ड बिलो। अब देखिए किस प्रकार ये होता है, इसको जरा डिस्क्राइब हम करते हैं कि ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फूड। ये कुछ इस प्रकार होता है स्टूडेंट्स, द शुगर और फूड मेड इन लीव्स इज लोडेड इनटू दिस सीड ट्यूब्स ऑफ phloem टिश्यू बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। जो भी फूड या शुगर बने हैं लीव्स के द्वारा, ठीक है, लीव्स में, अब वो क्या होंगे, सीड ट्यूब्स में लोड हो जाएंगे। ठीक है, कैसे लोड होंगे, कौन से एनर्जी को यूज करके लोड होंगे, एटीपी को यूज करके उसमें लोड हो जाएंगे। वाटर नाउ एंट्रीज इनटू सीड ट्यूब्स कंटेनिंग शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ड्यू टू विच द प्रेशर इन द phloem टिश्यू राइजेस। अब जो पानी है ना वो किस में एंटर करेगा, सीड ट्यूब्स में, जिसके अंदर क्या है, शुगर है। और ये जो पानी इसके अंदर एंटर करेगा कौन से प्रोसेस की मदद से करेगा, ऑस्मोसिस की मदद से करेगा। अब जब ऑस्मोसिस की मदद से करेगा तो क्या होगा, जो प्रेशर है ना phloem टिश्यू में, वो प्रेशर उठेगा या प्रेशर बढ़ जाएगा। दिस हाई प्रेशर प्रोड्यूस्ड इन द phloem टिश्यू मूव्स द फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैविंग लेस प्रेशर इन देयर टिश्यू। अब क्या होगा, मान लीजिए ये जो हाई प्रेशर प्रोड्यूस हुए phloem टिश्यू में, तो ये क्या करेगा, जो भोजन उसने लोड किया है ना सीड ट्यूब्स में, वो प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचा देगा, स्पेशली उन पार्ट्स में जिस पार्ट्स के टिश्यू का प्रेशर वीक है, उस पार्ट्स तक तो पहुंचा ही देगा। ठीक है, दिस अलाउज द phloem टू ट्रांसपोर्ट फूड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्लांट। इसकी मदद से क्या होता है, phloem की मदद से, कि जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट जिस भी पार्ट्स में प्लांट के फूड की नीड है वहां तक पहुंच जाता है। द मूवमेंट ऑफ फूड इन phloem कैन बी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब फूड का जो मूवमेंट है ना phloem की मदद से, वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस पार्ट्स में फूड की रिक्वायरमेंट है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।